में ऋषि रहते थे तो 12 वर्ष उन्होंने वृक्ष के सूखी छाल की पपड़ी पा करके और कठिन भजन किया। अब तो महातेजस्वी हो गए। एक दिन काम प्रकट हुआ और कहा, क्या तुम समझते हो कि तुमने काम पर विजय प्राप्त कर ली? तो उनका एक काम क्या, हजारों काम पर विजय प्राप्त कर चुका हूँ। तो बोले, महाराज अब मैं अपने बाण संधान करता हूँ और आपको, तो उनका जाओ नहीं तुम्हें भस्म कर दूंगा। इतना कह के चले गए। अब जहाँ जहाँ वो पपड़ी खाते थे वहाँ वहाँ हलवा घी का। ऋषि ने जब देखा कि वृक्षों के जितने वृक्ष उस जंगल में सब में हलवा लगा हुआ, तो उनका ये मेरे तप से भयभीत से हमें लगता है कोई स्वादिष्ट पदार्थ देने लगे। अब वो खाने लगे। अब 10 वृक्ष से जब पाया तो आधा किलो हलवा तो गया ना, तो अब हड्डी के ऊपर मांस बढ़ना शुरू हुआ। महीना हुआ। एक दिन छम 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 पायल करती कटोरा लिए हुए जे ही देखा ऋषि आ रहे तो ऐसे हलवा लगा के भाग। उनका खड़ी हो जाओ, तुम कौन हो? क्या ये इष्ट पदार्थ तुम लगाती थी? कहा मैं आपके तप से भयभीत हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, महीनों से इतना पदार्थ पवार, क्योंकि पहले अन्न जाएगा तो बुद्धि बदलेगी ना। तुम इतना स्वादिष्ट पदार्थ भयभीत क्यों हो रही हो? तुम बोले, महाराज वृक्ष में चुपचाप इसलिए लगा जाती थी कि आपकी सेवा बन जाए। मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। कटोरा वृक्ष में लगाने की जरूरत नहीं है। अब रोज कटोरा लेके तुम ले आ जाना। मैं इस कुटिया में रहता हूँ, कटोरा लेके आ जाना। काम ने चेरिया से मैं अपना बाण संधान कर रहा हूँ, तुम सावधान। फिर एक दिन पूछा, तुम इस जंगल में क्यों रहती हो? तो उनका, मेरी माँ तपस्विनी है तो मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। तो आखिरकार तुम्हें ब्याह तो करना ही पड़ेगा। ये तो माँ का, मेरा विषय तो है नहीं, ये तो माँ जाने। बोले, माँ से बात करके आप कल आना। बोले अवश्य। दूसरे दिन पधारी। महाराज मैं निराश है और मैं महाराज ला किया, पीठ पे बैठा ला, घुटने के बल चले। जब वहाँ पहुँचे तो काम खड़ा था। उसने कहा, ये मेरी बीच में तुम्हें बोला